हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का। हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं, सारे फॉर्मूला देखने वाले हैं और साथ ही उन कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो खासकर क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है और जिससे हमारा एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व हो। तो आइए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा कि कौन कौन सा फॉर्मूला जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक में समझेंगे कि हमारा कि निर्देशांक क्या होता है। निर्देशांक जो हमारा, अगर उसको हम लोग संधि विच्छेद कर रहे हैं तो यानी जो अंक को निर्देशित करे, यानी कि ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, आप लोग ये याद रखिएगा, और ये हमारा वाई एक्सिस होता है। अगर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में किसी पॉइंट को दर्शाएं, ये हमारा प्रथम पाद होता है। आप लोग याद रखिएगा कि ये इसका साइन जो है पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, क्योंकि अगर हम किसी भी निर्देशांक को या किसी कोऑर्डिनेट को इसमें दर्शाएं, या हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं 1 और 1, ठीक है, हम लोग x और y के टर्म में किसी भी निर्देशांक को दर्शाते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, x पहले आता है और y बाद में आता है, तो यानी 1 1 लिए। और यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पे जैसे हम लोग 4 और 2 ले रहे हैं, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कि x वाला मैंने पहले लिखा है और यहाँ पे 2 है, तो y वाला मैंने बाद में लिखा है। और दोनों का साइन आप लोग को यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा होगा, क्योंकि जो है प्रथम पाद में हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सॉरी, पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। ये हमारा द्वितीय पाद हो गया। यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव आप लोग अब समझ गए होंगे कि क्यों हमारा यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि हमारा x का क्या है, निगेटिव है। पहले x लेते हैं इसलिए हमारा यहाँ पे नेगेटिव है। ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है, यानी कि तृतीय पाद। यहाँ पे हमारा दोनों का साइन जो है निगेटिव होता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है, खासकर ऑब्जेक्टिव में आप लोगों से पूछा जाएगा कि तृतीय पाद में जो है ये साइन बताइए, तो निगेटिव निगेटिव याद रखना है। ये फ्रिक्वेंटली पूछा ही जाता है। ये हमारा चतुर्थ पाद हो गया, जिसका साइन हमारा क्या होता है, प्लस और माइनस होता है। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं हमारा। तो नेक्स्ट आता है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट, और इससे क्वेश्चन बनते ही हैं। इस चैप्टर से आपका 2 से 3 ऑब्जेक्टिव आता है और 1 से 2 हमारा सब्जेक्टिव आता ही है। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा। अगर हमारा कोई x1 और y1 हमारा निर्देशांक हो और x2 और y2 हमारा एक निर्देशांक हो, और उनके बीच में अगर डिस्टेंस PQ है, तो PQ को हम लोग x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट लिखते हैं। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगर हम कोई एग्जाम्पल लें इस पे, कि अगर हमारा 3 2 1 का निर्देशांक हो गया हमारा, आप लोग इसको समझिएगा, ये हमारा एग्जाम्पल है, और इसका ये हम लोग ए पॉइंट मान लेते हैं। ए पॉइंट का हमारा निर्देशांक 3 और 2 है, और बी पॉइंट का निर्देशांक हमारा 1 और 1 है। तो इसका जो है डिस्टेंस, ये जो दूरी होता है, उसको निकालने के लिए जो हमारा सूत्र होता है वो हो गया हमारा ए बी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो हमारा ये हम लोग पहले इसमें लिख लेंगे ताकि हम लोग को समझने में दिक्कत नहीं हो। ये हमारा x1 होता है और ये y1 होता है। चूंकि ये पहला है इसलिए हमने इसको x1 और y1 लिखा, या इसको भी हम लोग x1 y1 लिख सकते हैं, b वाले को भी, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, ये हमारा x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। अब हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करते हैं वैल्यूज़ को, तो हमारा क्या हो जाएगा, x2 का वैल्यू हमारा कितना है, x2 का वैल्यू है हमारा 1 माइनस x1 का वैल्यू 3 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 का वैल्यू हमारा 1 है एंड y1 का वैल्यू हमारा 2 है, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 माइनस 3 यानी कि -2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 यानी कि -1 का स्क्वायर। इसको आगे लिखेंगे तो स्क्वायर करने पे ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 4 + 1, एंड जो फाइनल हमारा वैल्यू आ जाएगा वो हमारा √5। इतना यूनिट या इतना इकाई जो है हमारा इसका ए बी का डिस्टेंस आ गया। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो फॉर्मूला है उसका किस तरह से यूज होता है, कि अगर हमारा एक निर्देशांक दिया हो और एक दूसरा दिया हो और उसके बीच की दूरी पूछी गई हो, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब आइए हम लोग आगे कुछ और कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो सबसे पहले हम पहला कॉन्सेप्ट लेते हैं कि मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु क्या होता है हमारा, कि अगर ये हमारा कोई दिया गया, ये हमारा x है, x एक्सिस, और ये हमारा क्या है, y एक्सिस,
तो ये जो होता है हमारा, ये हमारा मूल बिंदु कहलाता है। ये जो सेंटर होता है ये हमारा क्या कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है। और इसका जो निर्देशांक होता है वो 0 और 0 होता है, क्योंकि आपने ग्राफ में देखा है कि यहाँ पे हमारा 0 से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे हमारा x के लिए भी 0 होता है और किसके लिए, y के लिए भी 0 होता है। इसलिए इसका निर्देशांक जो होता है हमारा 0 और 0 होता है। अब बोलता है कि मूल बिंदु से दूरी, यानी कि डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से क्या डिस्टेंस होगा हमारा, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा √x² प्लस y²। ये कैसे होता है और इसका यूज क्या होता है ये भी हम समझते हैं कि अगर हमारा कोई पॉइंट दिया गया है ए पॉइंट दिया गया है 2 और 3 और बोला है कि इसका जो है दूरी मूल बिंदु से क्या होगा, इसका दूरी मूल बिंदु से क्या होगा, तो अगर हम इसका यूज उस फॉर्मूले में करें तो हमारा इसको हम लोग x1 y1 मानेंगे और मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, यानी b पॉइंट अगर हम लें तो वो 0 और 0 आ जाएगा हमारा, यानी कि ये हमारा x2 और y2 जो होगा वो 0 0 आ जाएगा। इसलिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर आप उस फॉर्मूले में पुट करेंगे डिस्टेंस वाले फॉर्मूले में तो फाइनल आपका आंसर यही आने वाला है, x² प्लस y²। अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करें तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि फाइनल हमारा ये आ जाएगा 4 + 9, यानी कि √13 जो है इतना इकाई, इतना यूनिट जो है हमारा इसका ए पॉइंट का, यानी 2 और 3 का मूल बिंदु से दूरी आ जाएगा। अब इसमें हम लोग अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा आता है, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आपको ए का कोई मान लीजिए x1 y1, ठीक, बी का मान लीजिए x2 और y2 एंड सी का मान लीजिए आप x3 और y3, ठीक। आपका 3 जो है निर्देशांक दिया गया है और क्वेश्चन में आपसे पूछ लेगा कि जांच करें कि ये तीनों जो दिया गया है वो संरेखी हैं कि नहीं। आप लोग ध्यान से बात को समझिएगा कि आपका 3 पॉइंट क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक, और आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा कि दिया गया तीनों पॉइंट संरेखी हैं या नहीं। संरेखी किसको कहते हैं, हमारा होता है ये कॉलिनियर, यानी कि एक रेखा में हमारा ये कॉलिनियर है कि नहीं। तो उसके लिए जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है, आप लोग ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि अगर AB प्लस, ये मोड हो गया AB प्लस BC बराबर अगर AC हो तो वो संरेखी होगा, या BC प्लस, यहाँ पे मोड लगा देता हूँ मैं, BC प्लस AC बराबर AB हो तो वो संरेखी होगा, या AC प्लस AB बराबर हमारा BC हो तो वो संरेखी होगा। अगर ये तीनों पॉइंट, ठीक है, इसका हम लोग डिस्टेंस निकाल लेंगे। ये जो AB लिखा हुआ है हमारा, ये डिस्टेंस है A और B का। इसको हम लोग किस फॉर्मूले से, इसको हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, ठीक है, और BC का भी डिस्टेंस निकाल लेंगे और साथ ही AC का भी डिस्टेंस निकाल लेंगे। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे जांच करेंगे कि अगर ये तीनों क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है तो दिया गया जो पॉइंट है हमारा वो संरेखी है। हम लोग इस पे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जिसमें हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल आप लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझने पे ध्यान देंगे। अगर आप ये वीडियो अच्छी तरह देखते हैं और सारे कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो सारे क्वेश्चंस आपके ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। तो हमारा ABC अगर पॉइंट दिया हो, हम लोग इसको फिर से समझते हैं एक बार कि अगर A, B और C हमारा पॉइंट गिवन हो, ठीक है, और उसमें क्वेश्चन पूछा हो कि दिया गया पॉइंट हमारा संरेखी कॉलिनियर है कि नहीं, तो उसको जांच करने के लिए हम लोग AB का डिस्टेंस निकाल लेंगे, BC का डिस्टेंस निकाल लेंगे और AC का डिस्टेंस निकाल लेंगे। उसके बाद अगर वो हमारा गिवन जो डिस्टेंस आया है वो इन तीनों को फॉलो कर रहा है तो हमारा दिया गया जो निर्देशांक है A, B और C का वो संरेखी हो गया। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं हमारा। तो नेक्स्ट है हमारा सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, विभाजन सूत्र। ये हमारा अगले प्रश्नावली में काम आएगा, ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा। कहता है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट PXY व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स x1 y1 एंड bx2 y2 इंटरनली इन द रेशियो m1 एंड m2। तो हमारा ये जो है ये x का निर्देशांक आ जाएगा, ये जो दिया गया है ये हमारा x का निर्देशांक होगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा y का निर्देशांक होगा। इसको भी हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर ये हमारा लाइन है, ये हमारा A और B हमारा एक लाइन है,
ए का हमारा जो निर्देशांक है वो हमारा x1 है और y1 है, और बी का जो निर्देशांक है हमारा वो x2 है एंड y2 है। ए और बी का हमारा निर्देशांक गिवन है और बोलता है कि pxy, ठीक है, यानी कि ये हमारा अगर p है, यहाँ से इसको डिवाइड किया गया m1 और m2 के रेशियो में, ठीक है, तो इसका जो निर्देशांक x और y आएगा वो हमारा x का निर्देशांक इस फॉर्मूले से आ जाएगा और y का जो निर्देशांक है हमारा इस फॉर्मूले से आ जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि अगर इस तरह का दिया गया है क्वेश्चन, हमारा लाइन दिया गया है और हमारा p से उसको काट रहे हैं, m1 और m2 के रेशियो में वो डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो a और b का निर्देशांक गिवन होगा, m1 और m2 गिवन होगा, तो हम लोग उसका x का निर्देशांक और y का निर्देशांक फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट जो आता है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, और लास्ट जो है इस पे क्वेश्चन बनता है, वो है हमारा एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, यानी एक त्रिभुज का सूत्र। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग पहले सोच रहे होंगे कि निर्देशांक यानी x और y कोऑर्डिनेट में हमारा एक त्रिभुज कैसे बन जाएगा। तो आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा कि अगर इसका कोऑर्डिनेट दिया गया है और a का भी कोऑर्डिनेट दिया गया है और c का भी कोऑर्डिनेट दिया गया है, तो आप लोग को यहाँ पे एक त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा होगा। तो अगर इस तरह का त्रिभुज बन जाए तो इसका हमारा क्या फॉर्मूला होता है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि इसका जो हमारा फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हो जाएगा हमारा, वो होता है हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये आप लोग फॉर्मूला याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आते ही हैं कि आपको किसी भी त्रिभुज का 3 निर्देशांक दे देगा, ए बी और सी, आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा, और बोलेगा कि इसका जो है क्षेत्रफल निकालिए। तो अगर आपको कोऑर्डिनेट दिया गया है तो आप उसमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको जो मिलेगा वो सीधा नंबर में नहीं मिलेगा, आपको कोऑर्डिनेट में मिलेगा। तो आप लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला आप लोग यूज करेंगे और इस फॉर्मूले से एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। ये आप लोग याद रखिएगा कि अगर आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल नेगेटिव आ रहा है तो आपका कैलकुलेशन मिस्टेक है, आप उसको फिर से चेक करें। और अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ से हमारा 0 आ जाता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा 0 आ जाता है, तो दिया गया पॉइंट हमारा कॉलिनियर होगा। ये भी आप लोग याद रखिएगा, दिया गया पॉइंट हमारा कॉलिनियर होगा या संरेखी होगा, ये भी हमारा पूछा जाता है। या आप लोग अगर आपका 3 पॉइंट दिया गया है तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल से भी निकाल सकते हैं कि दिया गया पॉइंट हमारा कॉलिनियर है कि नहीं। पहले आपने सीखा है कि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी अगर को फॉलो कर रहा है तो हमारा संरेखी होगा। तो आप लोग इस कॉन्सेप्ट से भी बता सकते हैं कि दिया गया पॉइंट कॉलिनियर या संरेखी है या नहीं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और पूरे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। 1 बार या 2 बार आप इस वीडियो को देखें ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।